हम लोग शुरू नहीं हुआ यार, ऐसे हो कि हर सरकार बन जाइए। और पीछे चलो है, और पीछे अरे अच्छा है भाई, नारा लगाओ, नारा लगाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हम थोड़ा फैलो ना, थोड़ा पीछे आना। स्टार्ट हो गया, थोड़ा पीछे हो जाता ना। शिक्षा मंत्री सर्व करो, स्टेट 19 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो, भाई सवाल यही है कि आज हमारी स्थिति भैंसिया की सवाल हो गई है। सरकार हमारे जैसे लड़का को जो है सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। स्टेट 19 का बहाली नहीं कर रहा है महोदय। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हमारी मानसिक स्थिति, हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं रह गया है। जहाँ जाते हैं लोग हमें गलत दृष्टि से देखते हैं। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हमारी एक ही मांग है तेजस्वी यादव जी से, हाई स्कूल +2 में 7वां चरण की बहाली करे, नहीं तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे। हम इस राज्य में पैदा होकर गलती कर दिए है क्या हम गलती कर दिए है स्टेट 19 की परीक्षा पास करके? मैं अच्छा के बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं। हमारी भैंसिया की समान स्थिति हो गई है। आज जादू समाज का लड़का है, आज इस स्टेट 19 में सभी वर्ग के छात्र हैं। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षा पर ही राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, आप संविधान यात्रा कर रहे हैं, आप कैसा संविधान, आपकी कैसी यात्रा जिसमें आप शिक्षक ही नहीं है सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल +2 में आप हमारे मानसिक प्रताड़ना के साथ खेल रहे हैं। ये छात्रों का संविधान किए बिना आप प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपसे मांग कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि 7वां चरण स्टेट 19 का विज्ञापन दीजिए और हमारे मानसिक प्रताड़ना के साथ मत के लिए साहब। हम भी आपके राज्य के बच्चे हैं, हम भी आपके राज्य के बच्चे हैं साहब। हम आपसे मांगते हैं सर कि हमें विज्ञापन दीजिए, स्टेट 19 का विज्ञापन दीजिए साहब। ऐसा स्थिति मत बनाइए। मैं केमिस्ट्री में इतना अच्छा लिखा पढ़ लिख के आया, मैंने सोचा कि सरकारी विद्यालय में जाके गरीब बच्चों का कल्याण करूंगा, लेकिन आज मेरे साथ कैसी स्थिति हो गई है कि आज मेरे माता पिता भी मुझे घर से निकालने के लिए, हम जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की भी हमको छोड़ के चली गई इस नौकरी के चक्कर में साहब। हमारी पूरी स्थिति खत्म हो गई है। इसलिए आप लोग मीडिया जो भी बंधु सुन रहे हैं, कृपया आप लोग जो है तेजस्वी भैया के पास पहुंचाइए कि स्टेट 19 का बहाली, हाई स्कूल +2 की बहाली। हम भैंसिया से कहीं जाएंगे। आज हमारी स्थिति हो गई है, हम भैंसिया को चराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल में। हूं आपके साथ कृष्ण नारायण। अभी मैं फिलहाल राजद कार्यालय के पास हूं, जहां पे स्टेट के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह से किया कि भैंस के आगे बीन बजाए, इस तरह से इन्होंने किया है। हमारे साथ ये छात्र हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर किस कारणों से आखिर इस तरह का नज़ारा इन्होंने बनाया है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे? सर, आज हम लोग जो है PhD पास करके, मैं केमिस्ट्री से हूँ, और स्टेट 19 की परीक्षा जो कोरोना काल में बहुत साफ सुथरा एग्जाम हुआ था, उसमें हम लोग जो है पास करके सर मेरिट सेरिट सब बन गया सर, हम लोग आ गए। लेकिन सरकार जो है 3.5 साल से केवल झूठा आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। बीच में सरकार जैसे ही बदल गया, महागठबंधन का सरकार आया, तो हम लोग को तेजस्वी यादव से काफ़ी उम्मीद रही है। सरकार को 5 महीना बीतने को हो गया सर, लेकिन सरकार अभी भी जो है झूठे पे झूठे आश्वासन दे रही है। आज हमारी स्थिति भैंसिया के समान हो गई है सर। हम लोग आज लोग कहते हैं यादव समाज से, यादव समाज ही नहीं बल्कि पूरे समाज का SGT जो अभ्यर्थी है 80,402 सबका हित में कल्याण कीजिए। और 7वां चरण का जो हम लोग हैं यानी कि विज्ञापन का मांग कर रहे हैं लगातार, सरकार हम लोग की बातों को अनसुना कर रही है। जिस राज्य के शिक्षा मंत्री को उसके राज्य में जो शिक्षा विहीन स्कूल है 9000 हाई स्कूल +2, उसमें जो है सरकार शिक्षक की बहाली नहीं कर रही है, और जो शिक्षा मंत्री है धार्मिक उन्माद पे बात करते हैं। तो हम
हम ये सब चीज़ों से सरकार से मांग करते हैं सर कि आप जो है धार्मिक उन्माद से बचिए। आपके राज्य में शिक्षक नहीं है, उन पे सोचिए, बहाली कीजिए और 7वां चरण का जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप बहाली कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिना शिक्षा का कल्याण किए, बिना राज्य के शिक्षा का कल्याण किए बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, जैसे कि जैसे ही तेजस्वी की सरकार बनी थी, सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा था कि सरकार मेरी बनते ही हम नौकरियां देंगे, क्या कुछ कहेंगे उस मामले पर? सरकार का ये जो वादा है बिल्कुल झूठा वादा है। सरकार 10 लाख नौकरी की बात करती है। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जो बहाली फंसी हुई है पिछले 3.5-4 सालों से शिक्षा विभाग में, उन सारे चीज़ों का अगर कल्याण कर देंगे ना तो यही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसलिए सरकार का ये 10 लाख वाला बात साफ जुमला साबित हो रहा है। हम तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया ताकि वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कल्याण ना करें। वो खुद मानते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे युवाओं को जो PhD करके बैठे हुए हैं, जो MEd करके बैठे हुए हैं और इतना अच्छा एग्जाम पास करके सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चों का कल्याण करने के लिए भेजते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप यही चाहते हैं ना कि हमारे राज्य में गरीबों का कल्याण हो, तो सरकारी स्कूल में शिक्षक जाएंगे तभी तो गरीबों का कल्याण हो। आज जो आप भैंस पे बैठ के जो नजारा दिखा रहे थे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि हमारा स्थिति भैंसिया के समान हो गई है सर। हमारा स्थिति साफ भैंसिया के समान हो गई है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जो है हमारे राज्य में पहले निरक्षर होते थे, अब पढ़े लिखे लोग निरक्षर में गिनती होंगे, क्योंकि ये कभी कभी तो हमें लगता है कि इस राज्य में पैदा होकर हम लोग गलती कर दिए कि इतने कि आप जो कार्यक्रम किए हैं, क्या इससे लगता है कि सरकार की नींद खुलेगी या फिर? बिल्कुल खुलना चाहिए। नहीं खुलेगा तो हम लोग एक साथ इच्छा मृत्यु का सरकार से डिमांड करते हैं कि आप नौकरी नहीं दे सकते हो अपने राज्य में इतने पढ़े लिखे युवाओं को, तो आप इच्छा मृत्यु ही हम लोग को दे दीजिए, ये मंजूर है हम लोग का। बस मैं यही कहूँगा और सरकार से एक लास्ट उन्माद करूँगा कि 7वां चरण हाई स्कूल +2 की बहाली जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी करे सरकार, क्योंकि अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बातों पे सरकार ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? हम लोग आत्मदाह करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे। क्या करेंगे इस राज्य में रह के जहाँ शिक्षा व्यवस्था को वैल्यू नहीं दिया जाता है, इतना हायर एजुकेशन को वैल्यू नहीं दिया जाता है, हम लोग क्या करेंगे? सरकार के पास सीटें हैं, 3 लाख सीटें वैकेंट है। सरकार हम लोग 80,402 का जो है कल्याण नहीं कर पा रही है, तो इस सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे? इसलिए हम लोग जो है इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश नाम हुआ मेरा। इनका कहना है कि सरकार की नींद तोड़ने के लिए मैंने ये नज़ारा दिखाया था। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम आगे की जो रणनीति होगी वो यह होगी कि हम आत्मदाह करेंगे। हालांकि आपको याद होगा कि तेजस्वी जी की सरकार जिससे बनी, उन्होंने कहा था कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो आखिर अब ये इंतजार का मजा लेंगे या फिर ये आत्मदाह करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। पटना से अमर उजाला डिजिटल के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।